हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर चलती हैं। तो आप सभी लोग एकदम से जुट जाइए। कब कितनी जल्दी एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट आ चुकी है, तो इसके लिए आप सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब उसके लिए भी अलग से ऐसा होगा कि नहीं, आपको तैयारी करने के लिए पीछे से प्रोत्साहित किया जाएगा। कुछ नहीं, कोई भी प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर आग है, जोश है, जुनून है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करिए खुद से, खुद के दम पर, खुद के भरोसे। ठीक है। और करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको टाइम टेबल बता देते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी वनडे एग्जाम्स 2.0 पर करंट अफेयर की क्लास होती है और वनडे एग्जाम टारगेट पर आपकी 10 बजे होती है और दोपहर के 3 बजे होती है। मॉडल पेपर चलता है। 3 बजे की क्लास तो बिल्कुल भी ना मिस किया करिए। और फिर शाम की 7:30 बजे क्लास होती है और उसके बाद टाइम मिलता है तब भी क्लासेस आपकी चलती हैं। तो ये 3 और एक वनडे एग्जाम्स 2.0 पर 4 क्लासेस आपकी फिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, हेनरी मोनिज को। ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, हेनरी मोनिज। तो फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है। इससे पहले हेनरी मोनिज मीडिया कंपनी वायाकॉम्स CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप फेसबुक से रिलेटेड जानिए। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुयेन फू ट्रोंग किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, वियतनाम। ऑप्शन सी सही हो जाता है, वियतनाम। तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में गुयेन फू ट्रोंग चुने गए हैं और ये 2018 से वियतनाम के राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। क्या है? वियतनामी डोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन जुआन फुक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटानिकल गार्डन बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटानिकल गार्डन बनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, किस जिले में? नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक बोटानिकल गार्डन बनाया गया जिसका नाम है शिवालिक। नोट कर लीजिए, शिवालिक अर्बोरियम, अर्बोरिटम है, अर्बोरिटम, शिवालिक अर्बोरिटम। ठीक है। तो शिवालिक अर्बोरेटम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना है जिससे कि वे पेड़ों के साथ भावात्मक जुड़ाव महसूस कर सके और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बना सके। ठीक है। वनस्पति उद्यान, ये इसमें देखिए, वनस्पति उद्यान में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियां, जो विशेष प्रजातियां होती हैं सांस्कृतिक महत्व की, औषधि उपयोग की, और उनको संरक्षित किया जाता है और वहाँ पर विविधता बनी रहती है। ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिमाग में रखिएगा। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 1 फरवरी 2021 को ये अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। ये आपको बताते चलते ICG
इंडियन कोस्ट गार्ड को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ध्यान रखिएगा, ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, ये 1978 में जब शुरू हुआ था तो इस मतलब सिर्फ 7 सतह प्लेटफॉर्मों के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन ये आईसीजी वर्तमान में 156 जहाज और 62 विमान इसमें शामिल है और इसकी संभावना 2025 तक 200 सतह प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों के मतलब लक्ष्य की है और ये इसे प्राप्त भी कर लेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जानते चलिए, भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी किस पद पर हैं? तो ये हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। इन्होंने वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। कोविड की वजह से भारतीय रेशम जो ये मतलब पूरा मेला है, इसका वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उद्घाटन किया गया और वर्चुअल तरीके से इसको आयोजित भी किया जा रहा है। और आपको बताते चलते इस मेले को भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है तो इस मेले को भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों शहतूत, एरी रेशम, देखिए शहतूत रेशम, एरी रेशम, टसर रेशम और मुगा रेशम का उत्पादन करता है। मतलब कि चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन भारत में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और रेशम का उत्पादन कैसे होता है हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, अनीश शाह। तो महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह की नियुक्ति की है। शाह पहले से ही कंपनी के निदेशक थे। ये महिंद्रा लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CFO हैं। और आपको बताते चलते हैं, अनीश शाह ये किससे पद ग्रहण करेंगे, यानी किसकी जगह लेंगे? धनंजय मुंगले की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1991 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UN विश्व पर्यटन संगठन ने किस ईयर को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया मतलब सबसे बेकार। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 2020। ऑप्शन बी सही हो जाता है 2020। आप सभी जानते हैं, नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, किसके अनुसार? विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर एकदम से बुरा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोई ना घूमने, घर से बाहर ही नहीं निकला तो पर्यटन के लिए क्या ही जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पूरे पर्यटन में कितनी कमी आई थी? 74% की कमी आई और दुनिया भर के गंतव्यों ने 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आगमन का मतलब स्वागत किया, तो आए ही नहीं है। अब आपको आगे बताते चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव कौन है? जुरब, नोट कर लीजिएगा, जुरब पोलो लिकाश, देखिए लिख देते हैं, पोलो लिकाशविली, ये हैं
इस संगठन के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सदस्य राज्य कुल कितने हैं? 159 है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? स्पेन के मैड्रिड में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जिसका नाम है आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्धि और जो विविध शिल्प हैं, संस्कृति है, इसको एक मंच प्रदान करना, एक साथ लाना। ठीक है, आदि महोत्सव जो मतलब आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, भोजन और व्यापार का ये पूरा उत्सव था। और ये आपको बता दें, ये 2017 से ये आयोजित की जा रही है और ये एक वार्षिक पहल है। ठीक है, तो इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोक प्रदर्शन और बिक्री इसमें शामिल की गई, जिसमें देश भर के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, कलाकार और शेफ भाग लेंगे और अपनी जो विविध पारंपरिक संस्कृति है इसकी एक झलक ये प्रदान किए। तो यहाँ पर इतने लोग इसमें भाग लिए और क्या क्या हुआ, मतलब एक तरीके से जब भी कुछ महोत्सव होता है तो उसमें सब अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, अपनी चीज़ों को दिखाते तो हम उनके बारे में, वहाँ के बारे में जानते हैं और फिर इस तरीके से ये महोत्सव संपन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, बहुत ही फेमस और बड़ी हाईलाइटेड, मतलब चर्चा में बुक रहती है ना, जो अच्छी बुक आ जाती है। तो हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दलाई लामा। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, इन्होंने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान को उभारने के लिए बताया है। तो पुस्तक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, करेंगे इसका सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, हेनरी मोनिज। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में ग्वेन फू ट्रोंग किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटैनिकल गार्डन बनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 45वां। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी, जो कि कपड़ा मंत्री हैं। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अनीश शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने किस ईयर को वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? ऑप्शन बी, 2020 को। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है और अब करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए सही हो जाता है आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रामा मोहन राव अमारा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यूवी रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है? ऑप्शन ए, लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी, 2 फरवरी को।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? ऑप्शन ए भारत ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी से हो जाता भव्या लाल को। हाल ही में हरसैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। हाल ही में किस बैंक ने गैर EMB ATM से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसी के साथ ही कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आज का सवाल। और उससे भी इंपॉर्टेंट अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी कुछ भी वीडियो अपडेट कुछ देना हो तो आप लोग वहां पर जुड़े रहेंगे तो आप तक पहुंच सकती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।